अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हमने 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट 11.2 को सॉल्व किया है और यहाँ पर आपको इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से समझना है, इसमें हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो आइए, हमारे पास प्रैक्टिस सेट 11.2 यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर यह आपको बताया जा रहा है कि यहाँ ये जो बार ग्राफ है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, इसका मुतालिया करना है और उसके बाद दिए गए जो क्वेश्चंस है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस है। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ बार ग्राफ का ऑब्जर्व करके, इसका मुतालिया करके यहाँ पर इसके आंसर्स लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस बार ग्राफ को समझते हैं। बार ग्राफ में आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर देखिए, ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स महवर है और ये है वाई महवर। एक्स एक्सिस पर यानी एक्स महवर पर आपको यहाँ पर सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली, इन जो है तो ये जो है 5 लोगों की मालूमात आपको दी गई हैं। मालूमात किस चीज़ की है? अब यहाँ पर वाई महवर पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग जो है वाई एक्सिस पर देखेंगे सेविंग्स इन रुपीस। यहाँ पर ये लोग जो है तो इनके नाम है 5 लोगों के और इन्होंने यहाँ पर जो सेविंग की है, बचत की हुई है, उनकी जो है तो रुपीस में यहाँ पर दिया हुआ है। 0 से यहाँ पर ये यहाँ पर 200, 400, 600, 800 एंड 1000। इस तरीके से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर बार ग्राफ में स्केल क्या लिया गया है, यहाँ पर बताया गया है स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 बताया गया है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बॉक्स जो है तो ये 200 रुपीज़ का है और यहाँ पर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 और यहाँ पर 2, 400, 3, 600, इस तरीके से यहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे, इसके नीचे बताया गया है, ये यहाँ पर ब्लू बॉक्स है। तो ब्लू बॉक्स आपको यहाँ पर क्या बताता है, ये देखेंगे सेविंग इन अप्रैल। अप्रैल के महीने में जो सेविंग की गई है वो आपको ये ब्लू बॉक्स के ज़रिए से यहाँ पर ग्राफ में बताई गई है। और ये वाइट बॉक्स है, तो यहाँ पर वाइट बॉक्स में बताया गया है कि सेविंग इन मार्च। ये मार्च के महीने में जो सेविंग की है इन 5 लोगों ने, यहाँ पर आपको इस तरीके से ये बताया गया है। अभी इसको जो है तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, इसका यहाँ पर ऑब्जर्व करके फिर जो है तो सवालात के जवाबात लिखना है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। देखिए, यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि ये ग्राफ किस टाइप का है, यानी यहाँ पर जो तरसीम दी गई है ये किस टाइप की है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। इसको सब डिवाइडेड बार ग्राफ इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक ही कॉलम है और उसी में जो है तो आपको अप्रैल के महीने की भी सेविंग दी गई है और मार्च के महीने की भी सेविंग दी गई है। इसी तरीके से सविता है, सरोज है, वर्षा है, मेघा है, वैशाली है। ये पांचों लोग हैं। ये पांचों लोगों की जो सेविंग है 2-2 महीने की सेविंग है, मार्च और अप्रैल महीने की। तो एक ही कॉलम में आपको ये बताया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर लिखेंगे, ये जो है स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ, यानी ये किस टाइप का ग्राफ है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर वैशाली ने कितनी सेविंग की है और अप्रैल के महीने में वैशाली ने कितनी सेविंग की हुई है, कितने रुपये उसने अपनी बचत किए हैं,
तो हम यहाँ पर आएंगे वैशाली। वैशाली नाम ढूंढेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा वैशाली। यहाँ पर वैशाली की अप्रैल के महीने की सेविंग के लिए हम यहाँ पर देखेंगे अप्रैल के महीने को ब्लू बॉक्स से बताया गया है, जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ब्लू बॉक्स है और यहाँ पर ब्लू बॉक्स के ज़रिए से वैशाली की जो है अप्रैल के महीने की सेविंग को शो किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर ब्लू बॉक्स यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से सीधा हम यहाँ पर जाएंगे तो हमको यहाँ पर 600 रुपीज़ हमको मिलेंगे। यानी वैशाली ने अप्रैल के महीने में 600 रुपीज़ की सेविंग की है। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का 600 रुपीज़। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ते हैं। हाउ मच इज द टोटल ऑफ सेविंग ऑफ सरोज। सरोज की टोटल सेविंग कितनी है इन द मंथ मार्च एंड अप्रैल। यहाँ पर सरोज की मार्च और अप्रैल की सेविंग टोटल कितनी है, कुल कितनी सेविंग की है। तो हम यहाँ पर सरोज कहाँ पर है देखेंगे। यहाँ पर देखिए सविता और ये है सरोज। सरोज की यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने की टोटल सेविंग यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर, और इसके यहाँ पर हम सिद्धांत से वाई एक्सिस पर जाएंगे तो हमको यहाँ पर 800 रुपये मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर सरोज ने अप्रैल और मार्च के महीने में टोटल सेविंग 800 रुपये की हुई है। 800 रुपये की टोटल सेविंग सरोज ने की हुई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखें 800 रुपीज। इस तरीके से आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि यहाँ पर सविता की टोटल सेविंग कितनी है मेघा के मुकाबले में। यहाँ पर सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा, मेघा के मुकाबले में सविता की टोटल सेविंग कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे पहले सविता की टोटल सेविंग। यहाँ पर आएंगे, ये सविता फर्स्ट कॉलम सविता का ही है। तो यहाँ पर देखेंगे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर अप्रैल और ये है मार्च और ये टोटल सेविंग है 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पर टोटल सेविंग जो है यहाँ पर सविता, टोटल सेविंग ऑफ सविता 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपये सविता ने टोटल सेविंग की हुई है। अब इसके बिल मुकाबिल यहाँ पर वो कह रहा है मेघा की टोटल सेविंग कितनी है। अब मेघा की टोटल सेविंग यहाँ पर देखिए, यहाँ हम आएंगे मेघा के नाम पर। तो ये देखिए अप्रैल और ये है मार्च और यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, यहाँ हम सीधा जो है तो वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे 400, ये 600 और ये बीच में है 500। तो 500 रुपीज़ मेघा की सेविंग है। यानी सविता ने मेघा के मुकाबले में 500 रुपये ज़्यादा सेविंग की हुई है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर लिखेंगे 500 रुपीज़। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। कौन सी सेविंग अप्रैल के महीने में सबसे कम है। अप्रैल के महीने की सबसे कम सेविंग किसकी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे अप्रैल के महीने को ब्लू बॉक्स से शो किया गया है। तो यहाँ पर ब्लू बॉक्स सबसे छोटा आपको नजर आएगा, यहाँ पर मेघा ने सबसे कम सेविंग की है अप्रैल के महीने में और वो सेविंग सिर्फ 200 रुपीज़ है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लिखेंगे मेघा जो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सब डिवाइडेड बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 600 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 800 रुपीज़ और क्वेश्चन नंबर 4 का 500 रुपीज़ और क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे कम सेविंग जो करने वाले हैं वो है मेघा। इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है।
the number of boys and girls in standard 5th to 8th standard in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. तो यहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स की 5th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक ZP स्कूल की यहाँ पर तादाद दी हुई है यहाँ पर, और इसको जो है तो आपको सब डिवाइडेड बार ग्राफ, जो अभी हमने बार ग्राफ देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वही बार ग्राफ हमको यहाँ पर बनाना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और उसमें ये डाटा जो दिया हुआ है वो डाटा हमको शो करना है। तो यहाँ पर देखिए स्केल लेना है हमको, स्केल ऑन वाई एक्सिस पर जो स्केल लेना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये टेबल है स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th और 8th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड में बॉयज की स्ट्रेंथ है 34, गर्ल्स है 17। इसी तरीके से 6th स्टैंडर्ड में है बॉयज 26 है और गर्ल्स 14 है। 7th स्टैंडर्ड में 21 बॉयज हैं और 14 गर्ल्स हैं। 8th स्टैंडर्ड में 25 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। अब यहाँ पर हमने आपका वक्त ज़ाया न करते हुए और आपके वक्त की अहमियत को हम समझते हुए हमने यहाँ पर पहले से ही आपके लिए बार ग्राफ जो है क्वेश्चन नंबर 2 का तैयार करके रखा है। तो ये आपके सामने है। इधर देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर टेबल आपको शो किया गया था, बताया गया था, जो क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल है उसको हमने एज इट इज यहाँ पर उतारा हुआ है। यहाँ पर हमने उसको जैसे कि वैसे जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो टेबल है वो उतारा है। सिर्फ यहाँ पर हमने एक कॉलम जो जायद उसमें ऐड किया है वो है टोटल करना है, यानी यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड के बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल 51 है। 6th स्टैंडर्ड के बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल यहाँ पर 40 है। यहाँ पर 7th स्टैंडर्ड के बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल 35 है। 8th स्टैंडर्ड के बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल 45 है। इस तरीके से अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको ये बार ग्राफ इस तरीके से हमने उसको बनाया है। अब इसको आप जो है तो गौर से देखें। एक्स एक्सिस पर आपको यहाँ पर एक्स महवर पर या एक्स एक्सिस पर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड नजर आएंगे, और स्टैंडर्ड में 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात, 8वीं जमात। तो ये जो है तो ये चारों कॉलम जो है चारों क्लास के हैं। और वाई एक्सिस पर आप आएंगे तो वाई एक्सिस में पहले ही हमको स्केल बताया गया था कि क्या लेना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लेना है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लिए हैं। देखिए यहाँ पर 0 से 1 सेंटीमीटर तक 10 है, 20 है, 30, 40, 50 और ये है 60। यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो लिए हैं हमने नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो स्ट्रेंथ है तो वो नंबर हमने यहाँ पर शो किए हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर आएंगे हम 5th स्टैंडर्ड की तरफ। 5th स्टैंडर्ड में हमको जो कॉलम लेना है, तो यहाँ पर पहले आप जो है तो 0 से 1 सेंटीमीटर छोड़कर 5th स्टैंडर्ड वाला कॉलम लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के 6th वाला लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के 7th वाला लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के 8th वाला लेंगे। इस तरीके से आपको जो है तो ग्राफ बनाना है। यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल 51 है। तो हमने यहाँ पर अब बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 बॉक्स बनाए हैं। बॉयज़ को हमने डार्क किया है, यानी यहाँ पर जो है तो उस बॉक्स को डार्क करके उसको जो है तो शो करना है, जाहिर करना है, और जो गर्ल्स का जो है कॉलम रहेगा वो जो है तो हमको ब्लैंक ही रखना है। अब यहाँ पर देखिए 5th स्टैंडर्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स की तादाद जो है स्ट्रेंथ है 51। तो हम यहाँ पर देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लिया है हमने 51। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर टोटल पहले आपको एक कॉलम लेना है 51 का, उसके बाद यहाँ पर बॉयज़ की स्ट्रेंथ है 34, तो आपको यहाँ पर 34 पर एक टिक लगाना है। देखिए यहाँ पर 10,
20, 30, ये 35 और उससे नीचे 34। ये 34 पे एक जो है तो लाइन लगाकर उसको जो है तो हमको डार्क करना है। इस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स को अलग-अलग तरीके से हमको यहाँ पर शो करना है। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड की तरफ आएँगे यहाँ पर, तो देखिए 6th स्टैंडर्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो 40 है, 40 है। तो यहाँ पर आएँगे हम 6th स्टैंडर्ड की कॉलम की तरफ, तो यहाँ पर हम 10, 20, 30, 40 इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल जो उसकी स्ट्रेंथ है 40 है, तो यहाँ पर 40 लिया। अब उसके बाद जो है तो यहाँ पर बॉयज़ जो है 26 है, तो हमको यहाँ पर 26 पर एक जो है तो निशान लगाना है। 10, 20 और ये है 25, यहाँ पर 20 और 30 के बीच में 25 है, ये 25 और ये है 26। तो 26 को हम डार्क करेंगे क्योंकि ये बॉयज़ हैं, और बाकी के जो ऊपर जो हैं ये 14 ये गर्ल्स हैं। इसी तरीके से 7th स्टैंडर्ड है। 7th स्टैंडर्ड में जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो तादाद है बच्चों की, वो 35 है। तो यहाँ पर हम जो है इस तरीके से 7th स्टैंडर्ड में हम यहाँ पर देखिए 10, 20 और यहाँ पर ये जो है तो 30 और ये है 35। तो टोटल जो है तो कॉलम की स्ट्रेंथ है, यानी टोटल बच्चों की स्ट्रेंथ ये जो है ये 35 है। 35 पे हमने जो है तो कॉलम को क्लोज किया। अब उसके बाद जो है तो बॉयज़ हैं 21। तो यहाँ पर देखिए 10, 20 और ये है 21। 21 पे हमने जो है तो निशान लगाकर उसको जो है तो बिल्कुल डार्क किया है, और ये जो है तो बॉयज़ हैं, और ये ऊपर वाले जो हैं गर्ल्स हैं जो 14 हैं। इसके बाद जो है तो 8th स्टैंडर्ड है। 8th स्टैंडर्ड में बॉयज़ एंड गर्ल्स की स्ट्रेंथ 45 है। टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर टोटल तादाद, मजमूई तादाद 45 है, 45। तो यहाँ पर आएंगे 8th स्टैंडर्ड वाले कॉलम पर। अब 8th स्टैंडर्ड में हम यहाँ पर देखेंगे 10, 20, 30, 40 और ये है 45। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 40 और 40 के 50 के बीच में 45 है। यहाँ पर हमने यहाँ निशान लगाकर ये कॉलम को मुकम्मिल किया, और इसके बाद जो है तो 25 बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर हम जो है तो 25 बॉयज़ कर देते हैं। यहाँ पर 25 बॉयज़ हैं, यहाँ पर इसको डार्क करेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से ये जो गर्ल्स हैं 20, इसको हम जो है तो ऐसे ही जो है ब्लैंक रखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मिल तौर पर सॉल्व करके बताया है, और यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए से आपको मुकम्मिल तौर पर समझाने की भी कोशिश की है। तो उम्मीद है ये जो है तो आपको दोनों भी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, अब ये है जो दो सवाल जिस तरीके से आपने किए हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आपको होमवर्क में करना है और अपने टीचर से चेक कराना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिर से